10 इश्क का खेल। आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। ओह गॉड, जल्दी चल, आज वैसे भी बहुत लेट हो गया है और वो बहन जी घर पे टिकने से रही। इतना कहते हुए रोहन जल्दी से अपने डोर के सामने जाके खड़ा हो गया और जल्दी से डुप्लीकेट चाबी से घर का में दूर खोलो तो वो शॉक हो गया। उसने अपने कदम घर के अंदर रखा ही था कि कॉक की बोतल उसके पैर के नीचे आ गई। रोहन ने खुद को गिरने से बचाया और अपने पूरे घर को देखा। पूरे हॉल में जगह जगह जंक फूड पड़े थे। पिज्जा के दबे टेबल पे बिखरे पड़े हुए थे। और जिसने ये सब किया था आराम से सोफे पे सोई हुई थी। असल में रूही ने ये सब घर से जाने से पहले किया था। रोहन ने एक गहरी सांस लिया और कमरे में जाके एक ब्लैंकेट लेके आया और रूही को ओढ़ा दिया। रोहन ने एक गहरी सांस ली और अपने रूम में सोने चला गया। आज पूरे दिन रोहन बहुत थक गया था इसलिए वो बेड पे जाते ही उसको नींद लग गई। कुछ ही देर हुआ था कि रूही ने धीरे से अपनी एक आंख खोली, उसके बाद दूसरी आंख खोली। जब उसने ये एश्योर किया कि रोहन अब कमरे से बाहर नहीं आएगा तब उसने धीरे से ब्लैंकेट को हटाया और एक गहरी सांस ली। उसने अब अपने पर से शूज निकले। जब रोहन ने दूर खोला ही था तभी रूही भी खिड़की के रास्ते घर आई थी। रूही ने अब धीरे धीरे अपने रायते समेटने लगी, मतलब जो भी कचरा उसने घर में किया था वो सब उठने लगी। सब कुछ अच्छे से समेटने के बाद वो भी अपने कमरे में चली गई। जब वो बेड पे बैठी तब उसके पीठ पे हल्का सा दर्द हुआ पर उसने उसको अवॉइड किया। अगले सुबह, आई रियली लव योर रूही कहते हुए एक लंबा सा लड़का रूही के सामने रोज लेके बैठा था। और हमारी रूही उसको देख के शर्माए जा रही थी। रूही ने फिर से उस लड़के को देखा और उसके हाथ से रोज ले लिया। उसने भी फिल्मों की तरह रोज को अपने नाक तक लाने लगी, तभी उसको उस लड़की की आवाज सुनाई दी। अब बताता हूँ कैसे नहीं आई गई सपने से बाहर। तभी उसको उस लड़के की आवाज सुनाई दी पर तब तक देर हो चुकी थी और रूही के पूरे मुंह पे पानी आ गिरा। बस और क्या था, रूही अपने सपना की दुनिया से बाहर आ गई। असलियत में रूही सपना देख रही थी और रोहन कब से रूही को उठाए जा रहा था, पर रूही के कोई भी असर नहीं लग रहे थे कि वो उठ जाएगी, इसलिए रोहन ने उसके ऊपर पूरा पानी से बाहर एक मग डाल दिया। रूही ने फिर से अपने बिस्तर पर सोते हुए कहा, क्या है रोहन, जाना तू भी सो जा, और अगर अब तू मुझे सोने नहीं दिया तो तुझ पे मैं कैसे कर दूंगी। शायद तुझे पता नहीं है, किसी को नींद से जगना वो भी उसकी मर्जी के खिलाफ तो ये सबसे बड़ा जुर्म माना जाता है, समझा। इतना बोलकर रूही फिर से सोने ही वाली थी कि तभी उसके कानों में रोहन की आवाज आई। अबे ओ अनपढ़ लॉयर, तू केस करती रहना और वहां पे यूनिवर्सिटी से तुझे बाहर निकल देंगे, क्योंकि आज बहुत बड़े गेस्ट आने वाले हैं, तो चल जल्दी। इतना बोलकर रोहन वहां से चला गया। रूही बस अपना मन मार कर रह गई। फिर रूही ने खड़ी होकर कपड़े लेके जैसे ही बाथरूम जाने ही वाली थी कि उसने खुद को आईने में देखा, पर अचानक उसके दिमाग में कुछ खटका। उसने धीरे से जाके दरवाजा बंद कर दिया और अपने मन में कहा, मुझे नहाने की जरूरत भी नहीं है और मैं आके नहा लूंगी। ये कहते हुए रूही ने जल्दी से कपड़े पहनने लगी, पर फिर से उसको अपने कंधे में दर्द होने लगा, पर उसने उसको नजरअंदाज किया। रूही जल्दी से बाहर की तरफ भागी और रोहन जो अपने फोन पे बिजी था उसके कंधे पे मर के कहती है, अब तुझे लेट नहीं हो रहा। उसकी ये बात पर रोहन ने उससे ऊपर से नीचे तक देखा। फिर अपनी आंखें तिरछी करके कहा, तूने बिना नहाए आ गई है ना। उसकी ये बात पर रूही ने पूरे को कॉन्फिडेंस के साथ कहा, मैं तेरे तरह नहीं हूँ समझा, अब चल जल्दी। रोहन को उसकी बात पर शक तो हुआ, पर उसने कुछ कहा नहीं और उसके साथ चलने लगा। तारानकन रूह जल्दी चल, पापा हमारे लिए कुछ लेके आए हैं, कहते हुए एक 8 साल की बच्ची गार्डन के अंदर इंटर करती है तो उसके सामने 7 साल की थी जो मुंह लटकाए झूले पे बैठी थी। दूसरी लड़की भाग के झूले पे बैठी लड़की के पास गई। उसने अपने घुटनों के बल बैठ के उस छोटी सी लड़की के हाथ को पकड़ के बड़ी मासूमियत से कहा, मेरी प्यारी रूही नाराज है पापा से, तो अब क्या उन्होंने जो जलेबी लाए हैं वो कौन खाए गए। फिर एकदम से, हाँ मैं और किटू दोनों साथ में खाएंगे, क्योंकि अब रूही तो खाएगी नहीं।
ये बोलकर वो लड़की वहां से जाने लगी कि तभी जो लड़की झूले पे बैठी थी वो जल्दी से खड़ी होके कहा, नहीं अबू दीदी आप उसको नहीं दे सकते। ये बोलकर रूही ने उसके सामने जल्दी से उससे धक्का दे के जाने लगी तो उसकी आबू दीदी भी उसको धक्का दे के जाने लगी और ऐसे ही दोनों झगड़ा करते करते घर जाने लगी। उन लोग 20 कदम ही दूर थे अपने घर से एक एक जोरदार आवाज उनके कान में पड़ी। जब उन दोनों लड़की ने अपने घर को इस जलते हुए देखा तो उन लोग को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है था कि उनको करना क्या है, पर जैसे ही उनको ख्याल आया कि उनके मम्मी पापा घर के अंदर है दोनों एक साथ चिल्लाए, माँ, पापा। इसके साथ ही सिया बेड से उठ गई। उसको पूरा चेहरा पसीने से लेपत था, पर फिर जब उसको एहसास हुआ कि वो एक सपना है तो उसने एक गहरी सांस ली। पर अचानक उसको अपनी बॉडी में बेहद दर्द हुआ। पर जब उसने चारों ओर नजर दौड़ाई तो उससे वहां पे कोई नहीं दिखा। उसी वक्त जिस रूम में सिया थी उस रूम का दरवाजा खुला। सिया ने देखा कि एक आदमी आ रहा है। तो पहले तो उससे कुछ साफ से नहीं दिखा क्योंकि जिस ओर से वह आदमी आ रहा था उस तरह धूप ने जैसे इस आदमी को छुपा लिया था। पर फिर उसका उस इंसान का चेहरे पे पड़ी तो वो और कोई नहीं उज्जवल था। उज्जवल ने वहां आके एक तक सिया को देखने लगा पर उसके चेहरे पे कोई भी भाव नहीं थे। वही दूसरी ओर सिया को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले और उसका अपने सामने खड़े आदमी की नजर भी अजीब लग रही थी। पर फिर हिम्मत करके सिया ने कहा, तुमने मेरी जान बचाई थी। उसकी इस बात पर उज्जवल ने कुछ नहीं कहा और बस एक तक उसको देखता रहा। तभी कमरे में कार्तिक और गुरु भी आए। कार्तिक ने जब अपने सामने बेड पर बैठी लड़की को देखा तो बस उसको ही देखता रहा। वही गुरु कार्तिक का कुछ बोलने का इंतजार कर रहे थे क्योंकि गुरु और कार्तिक के बीच बात हुई थी कि उन लोग उस लड़की के बारे में खुद उससे पूछ के क्या का उनको उसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन हासिल नहीं हुई थी। पर जब उसने देखा कि कार्तिक तो किसी स्टैच्यू की तरह खड़ा है तो वो उसको देख के इस लड़की से पूछा, आपका नाम क्या मैं जान सकता हूँ? उज्जवल उस पूरे वक्त चुप था और बस लड़की को देखे जा रहा था। उस लड़की ने अपने सामने खड़े आदमी को देखा जो बिना उसकी हालत के बारे में पूछे बस देह की काट करने की पड़ी थी। इसलिए अब उस लड़की ने भी उसका कोई भी सवाल का जवाब नहीं दिया। इस बार कार्तिक ने उससे पूछा, अब आपकी तबीयत कैसी है? इस बार उसने भी उसके सवाल का जवाब दिया, मैं अब बेटी फील कर रही हूँ और थैंक यू मुझे बचाने के लिए। उसके ये बोलते ही कार्तिक हल्का सा शर्मा गया। कार्तिक ने खुद का इंट्रोड्यूशन देते हुए कहा, हेलो, माई सेल्फ कार्तिक शर्मा। उसके ये बोलने पर बेड पे बैठी लड़की ने भी अब हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, हेलो, माय नेम अवनी गोयल। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें।